हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन चैप्टर का। तो इसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक जो है उस बुक से पहला क्वेश्चन हमारा है। इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो है पहला क्वेश्चन जो है और थ्योरेटिकल है, दूसरा भी वही है। तो हम लोग जो है बात करेंगे तीसरा भी जो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें कुछ मोल फ्रैक्शन मोलारिटी वगैरह है, तो ये भी आप लोग को ऑलरेडी हम पढ़ा ही चुके हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, और यदि मान ली कि बुक नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा और अपना क्वेश्चन भी नोट करते चलिए। हम पढ़ रहे हैं, दिया है concentrated nitric acid is used in laboratory work। मतलब ये है कि हम लोग नाइट्रिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं या लेबोरेटरी वर्क में यूज़ करते हैं, और कह रहा है इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। जो नाइट्रिक एसिड है वह 68% जो है बाय मास है। यानी हम बात करेंगे मास ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बाई मास, तो पहले भी लिखे तो मास की ही बात है, 69%। यानी 69 जो है ये ग्राम जो है दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? कह रहे मास ऑफ HNO3 69%, मतलब 69 जो है ग्राम जो है नाइट्रिक एसिड है। 69 नहीं 68 है। अब ये कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब नाइट्रिक एसिड को जो है एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में मिलाया गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं HNO3 प्लस H2O इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन किसका है? HNO3 का है, HNO3 प्लस H2O का, मतलब दोनों को मिलाया गया। तो यहाँ पे हम HNO3 और H2O नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है नाइट्रिक एसिड प्लस H2O। अब इसमें जो है ये 68 ग्राम है, तो टोटल जो है सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम होगा। तो इसमें H2O कितना हुआ? तो H2O हमारा 32 ग्राम होगा। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन का है। अब ये कह रहा है कि what should be the molarity of a such a sample of the acid is the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। यानी सॉल्यूशन का जो है डेंसिटी दिया है 1.504 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml दिया हुआ। ठीक है बच्चों, और निकालना है हम लोगों को मोलारिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें मोलारिटी का डिफिनीशन जो है पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। और फार्मूला जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हमारा HNO3 है, और यहाँ हो जाएगा मोलर मास ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब वेट तो हमें पता है, दिया हुआ है 68 ग्राम। मोलर मास चाहिए हमारा HNO3 का, यहाँ लिख लिया जाए मोलर मास ऑफ HNO3। तो हमारा मोलर मास HNO3 का जो है हो जाएगा कितना? 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, 1 प्लस 14 प्लस 48, ये हो जाएगा 8, 8 और 4 12 13, और ये हमारा हो जाएगा 5 on 6। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का मतलब हो गया वेट ऑफ HNO3 का और मोलर मास ऑफ HNO3, मोल कह सकते हैं इसको, यानी मोल ऑफ
HNO3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 68/63 इक्वल टू, जो आएगा इसको मोल कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 68/63 में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंसर आना चाहिए। देख लिया जाएगा कितना आएगा। तो इसको हम लोग अभी यहीं पे छोड़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी तो दिया हुआ है ना बच्चों, डेंसिटी तो दिया है कितना 1.504 इक्वल टू मास दिया है 100 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो भी यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 100 अपॉन 1.504 v इक्वल टू हो जाएगा, जब हम लोग 100 में 1.504 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66.49। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा डेंसिटी था यहाँ ml में दिया हुआ, तो ये हमारी प्रॉब्लम ml में होगी। तो यहाँ से हम जब कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06649 लीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मोलारिटी की बात करेंगे तो यहाँ से मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा कितना, मोल कितना दिया है 68/63/06649। जब इसको 68 में 63 से डिवाइड करेंगे फिर जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग 0.06649 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16.23। और मोलारिटी की बात हो रही है तो मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर। एक बात और, ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ मिसिंग हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस हमारा यही है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10% W/W, मतलब मास के अकॉर्डिंग है, वेट अपॉन वेट यानी मास, यानी हम ग्राम की बात करेंगे यहाँ पर। करेंगे सॉल्यूशन ग्लूकोज इन वाटर इन लेवल एट 10% W/W। तो ये ग्लूकोज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज लिखेंगे C6H12O6। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है। इसमें हम लोग H2O को मिलाएं और बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि इसमें जो है ये 10% है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलालिटी। हम लोगों को जो है मोलालिटी भी फाइंड आउट करना है, और यहाँ मोलालिटी लिख लेते हैं पहले। मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ लिखते हैं मोलालिटी और इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगला ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द मोलालिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। हमको लिखना होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, कह रहा है कि एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट है, एक तो हमारा ग्लूकोज है, दूसरा हमारा वाटर है। ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution। हम लोग जो है मोलारिटी की भी बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, यहाँ पे हम बात कर लें सैल्यूट की, यहाँ बात कर लें हम किसकी, मोलारिटी की, तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है मास ऑफ सैल्यूट, मोल ऑफ सैल्यूट, फिर निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, फिर निकालना है हम लोग को मोलालिटी, जो आएगा वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको यदि हम बात करें सैल्यूट का, तो सैल्यूट का मोल होगा, जैसे मान लिया जाए N1 अपॉन N1 प्लस N2, और यहाँ मान लिया जाए N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो इतनी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। 10% ये है और 100% हमारा ये है, तो ये कितना होगा 90%। W बाई डब्ल्यू के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो मतलब ये 10 ग्राम हमारा ये हो गया, तो ये हमारा 90 ग्राम हो गया, और ये हमारा 100 ग्राम हो गया। क्लियर है बच्चों? अब ये कह रहा है कि इसका पहले हम लोग को मोल की बात आ रही है, तो मोल इसका निकाल लिया जाए, और इसका मोल निकालने के लिए सबसे लिखा जाए मास ऑफ C6H12O6। मास दिया है हमारा 10 ग्राम, यहाँ लिख लिया जाए मोलर मास ऑफ C6H12O6। यहाँ हो गया कितना, कार्बन जो है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये हो गया 72 प्लस 12, और ये हो गया 96। इसको ऐड किया जाए, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 2 पे 0, और 10, 11, ये हो गया 18, 118। अब यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं मोल ऑफ C6H12O6। जब हम ग्लूकोज का जो मोल निकालेंगे तो होगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है 10 अपान 1 अपान 180 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 80। अब H2O की बात करते हैं, मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O की बात करेंगे तो दिया है 90 ग्राम दिया हुआ। अब इसका मोलर मास निकाल लिया जाए, मोलर मास ऑफ H2O, तो ये 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 80। यदि हम बात करें मोल ऑफ H2O की, तो हमारा मोल ऑफ H2O निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 अपान 80, 5 हो गया। यहाँ निकाल लेते हैं टोटल मोल। क्यों टोटल मोल निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल मोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली हम जो है N1 प्लस N2 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपान 18 प्लस 5। अब ये जो भी वैल्यू हो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में 1 अपान 18 की जो वैल्यू है यहाँ आ रहा है कितना, 0.055। तो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं 0.055, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.055 मोल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब जो है एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, जो दिया है आप लोगों का, और डेंसिटी की बात कर रहा है, 1.2 ग्राम पर ml की बात कर रहा है। इसको भी नोट कर लिया जाए, क्योंकि यदि हम यहाँ से इसको हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ हम डेंसिटी की बात करेंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम। तो D दिया हुआ है कितना, 1.2, ये हमारा हो गया 1.2। मास दिया है 100 ग्राम, वॉल्यूम भी, तो V इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान 1.2।
ये हमारा आएगा ml में, यानी 100/1.2 लेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वैल्यू होगा 83.33 ml। अब यहाँ पे हमारी ज़रूरत है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो है मोलारिटी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसलिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8333 और ये लीटर। ये हमारे अभी जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने एक एक करके सॉल्व कर लिया। अब जो जो डिमांड कर रहा है हमारा फॉर्मूला उस पर पुटअप करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इतना ये लंबा प्रोसेस वैसे क्वेश्चन में आता नहीं। इस बार आया था आप लोगों का एक क्वेश्चन जिसमें फाइंड आउट करना था, तो हर सेशन में जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इसलिए ज़रूरी भी है। तो हम लोग बात करेंगे मोलालिटी की। कह रहा है मोल ऑफ सैल्यूट, तो ग्लूकोज मोल था हमारा, ग्लूकोज जो है हमारा सैल्यूट था, तो वहाँ पे हम कह रहा है कि मोल ऑफ सैल्यूट तो ग्लूकोज है और ये हमारा जो है मोल ऑफ ग्लूकोज निकाले हैं 0.055 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वहाँ पे हमारा जो H2O का मास था, मास ऑफ H2O जो है, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मास ऑफ H2O 90 ग्राम है, तो यहाँ पे हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं मास ऑफ H2O 90 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.090 kg। यहाँ पे हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोल में हमें ग्राम में रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे हमें kg में कन्वर्ट करना है, तो 0.090 kg होगा हमारा। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं 0.090 और इसका आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा मोल पर केजी। ठीक है बच्चों, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जितना आंसर आएगा हमारा वही हमारी मोलालिटी की वैल्यू होगी। तो मोलालिटी की वैल्यू हमारी जो है आ रही है, आ रहा है 0.617 मोल पर केजी। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। N1 ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज का मोल जो है दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है यहाँ पे 0.055 अपान टोटल मोल निकाले थे 5.055। इसका जो भी आंसर आएगा हमारा ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब N2 की बात आ रही है, तो N2 की जगह पे हमारा H2O है और ये 5 दिया है, 5.055 ये जो आंसर आ जाए आपका। और यहाँ पे हमारी बात आ रही है मोलारिटी की, तो मोल ऑफ सैल्यूट यानी ग्लूकोज का मोल दिया हुआ है, कितना दिया है 0.055 अपान, यहाँ दिया है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अभी जस्ट निकाले हैं, ये हो गया 0.08333, ये हमारा हो गया मोल पर लीटर में। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सैल्यूट है, इसकी जगह पे हम चाहें तो C6H12O6 लिख लिया जाए और यहाँ पे हम H2O की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ रहा है 0.011। यहाँ पे एक और है, आप निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना ना करके यदि हम लोग 1 माइनस 0.011 कर दें तो भी हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सैल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 0.989। ठीक है बच्चों, और एक हमारा ये लास्ट है जो मोलारिटी की वैल्यू आ रही है, मोलारिटी की वैल्यू जो है 0.67 मोल पर लीटर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो है कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू react completely with 1 gram mixing of Na2CO3 and NaHCO3
कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। मतलब क्या कह रहा है, इसको समझा जाए तो फिर बात बनेगी। कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड। कह रहा है कि मोलारिटी दिया हुआ है HCl का 0.1, तो कह रहा है कितने ml की ज़रूरत होगी टू रिएक्ट कंप्लीटली। यदि यह रिएक्ट करता है पूरी तरह से, तो रिएक्ट किसके साथ, तो कह रहा है विथ ए 1 ग्राम मिक्सचर सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी HCl को सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाए, जिसकी HCl की मोलारिटी 0.1 m हो, तो उस कंडीशन में उसका कितना ml होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों का जो इक्विमोलर है वह सेम है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारा जो मिक्सचर है वो किसका है। तो मिक्सचर हमारा है NaCO3 का, और दूसरा है Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये हमारा मिक्सचर है। और ये दोनों का मिक्सचर जो है इसका जो है वो 1 ग्राम दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि इसका कितना ग्राम है, इसका कितना ग्राम है, ताकि जोड़ा गया तो दोनों का 1 ग्राम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सपोज किया जाए कि यह x ग्राम है, मास ले लिया जाए, मास तो यहाँ मान लिया जाए हमारा x है, तो NaHCO3 का कितना होगा, कह रहा है कि 1 ग्राम है, तो यानी कि ये हो गया 1 माइनस x। अब यहाँ Na2CO3 दिया हुआ है, तो बच्चों इसका हम लोग मोलर मास निकाल लें। यहाँ लिख लेते हैं मोलर मास। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, तो Na का 23 होता है, 23 और 23 कितना हो जाएगा 46, प्लस यहाँ कार्बन को ले लिया जाए 12, और ये 16 3 जा 48, ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 106। ये हमारा NaOH का मोलर मास हो गया। अब यहाँ पे हमारा NaHCO3 है, तो 23 तो इसी का हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, और इसका 48 हो गया। ये हमारा 84 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दोनों का मोलर मास हो गया। ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। अब इसका हम लोग मोल निकालते हैं, मोल ऑफ Na2CO3। तो यहाँ हमारा हो गया x/106, और इसका निकाल लिया जाए मोल ऑफ NaHCO3, ये हो गया हमारा 1 माइनस x/84। ठीक है बच्चों, ये अभी हमारा भी क्वेश्चन ही चल रहा है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट लाइन में कि Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल है। क्यों दिया हुआ है इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं x/106 इक्वल टू 1 माइनस x/84। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसका मास x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 84x ये हो जाएगा 106 माइनस 106x। इसको इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 जो है 10 हो गया 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना 9, ये हो जाएगा 1, यानी 190 x इक्वल टू 106। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 106/190, ये हो जाएगा ग्राम। यानी 106 में 190 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.558 ग्राम।
ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए कि हमारा Na2CO3 का मास हमारा इतना आ गया, तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, mass of Na2CO3 is equal to 0.558 ग्राम, और यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ NaHCO3 is equal to, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना दिया है 1 माइनस x, तो 0.558, तो माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा, 5 जाएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा 4, 0.442 ग्राम हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है कह रहा है कि इसमें 1 HCl को जो है फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा ग्राम दे दिया गया। तो इस कंडीशन में जब हमारा मास भी दिया हुआ है तो हम लोग मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लिया जाए मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू, तो मास दिया हुआ है कितना 0.558 अपान, ये कौन है Na2CO3 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 106, और यहाँ निकाल लिया जाए मोल ऑफ NaHCO3, ये हमारा आया 0.442 अपान 84, तो 5.558 अपान 106 डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.00526 मोल इस Na2CO3 का होगा, और 0.442 डिवाइडेड बाई 84 है, तो आप कैलकुलेशन करिए तो ये आ जाएगा 0.00526, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि दोनों जो है इक्विमोलर है, मतलब इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला इस साइड में थोड़ा सा हम मिटाते हैं ताकि जगह कुछ बने। अब ये कह रहा है कि जो हमारा Na2CO3 है, Na2CO3 जो है वह HCl के साथ पूरी तरह से रिएक्ट करता है। क्या करता है? पूरी तरह से रिएक्ट करता है। कह रहा है कि हाउ मेनी 0.m HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली, यानी HCl के साथ जो है पूरी तरह से रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो बैलेंस कर लिया जाए, सोडियम यहाँ 2 है, 2 NaCl हो गया, C कार्बन, ऑक्सीजन जो है इधर 2 है, 3 बैलेंस है बच्चों। अब हमारे इस क्वेश्चन में जो है यहाँ बात किया जाए तो यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 है, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यानी HCl यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है 1 मोल है। मतलब ये है कि जो जहाँ है उसके पहले वाली वैल्यू वही हमारा मोल इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्रॉब्लम जो है किसके किसके साथ है? सोडियम कार्बोनेट के साथ है और HCl के साथ है, यानी 1 मोल जो है सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल HCl बनाता है। क्लियर है? तो Na2CO3 का भी मोल हमारे पास है, Na2CO3 का मोल इतना है, यदि ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जैसे मान लिया जाए, हम मान लेते हैं 0.00526 मोल जो है 2 HCl रिक्वायर करता है, यानी कि ऐसे लिख लिया जाए 1 मोल जो है Na2CO3 जो है कितना HCl देता है? 2 मोल देता है, तो 1 पे कितना हो जाएगा? 2 अपान 1, यानी 1 मोल है तो 2 है, ये 1 है तो डबल है। तो ऐसे कंडीशन में जो है 0.00526 मोल जो है Na2CO3 है, तो HCl का अमाउंट कितना होगा? 2 into
कितना 0.00526। ठीक है बच्चों। तो अब जो है हमारा जो है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि यह जो है NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है, NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्शन कराया जाए तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। तो ये बैलेंस है, यानी यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे 1 मोल है, मतलब जितना NaHCO3 होगा उतना ही HCl होगा। तो यहाँ पे HCl अमाउंट ऑफ HCl का कर लिया जाए, जैसे यहाँ पे निकाले थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 0.0526। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसलिए यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगी। तो अब जो है हमारा ये कह रहा है कि हाउ मेनी एम एल ऑफ 0.1 m HCl रिक्वायर्ड, कितनी की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है टोटल मोल्स ऑफ HCl की लिख लिया जाए, टोटल मोल ऑफ HCl। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 0, ये हो जाएगा 0.01052 और इसमें ऐड कर दिया जाए 0.00526, ये हो जाएगा कितना 875101, ये हमारा मोल हो गया। ठीक है, HCl का टोटल मोल ऑफ HCl, और मोलारिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी इक्वल टू हो गया मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, दिया है 1.m 0.1, तो 0.1 अपॉन मोल ऑफ कितना दिया 0.01578 अपॉन वॉल्यूम भी, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.01578 अपॉन 0.1। अब जो सॉल्व करेंगे वह हमारा जो है ये लीटर में आएगा, वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और इसका आंसर दे रहा है कितना, यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन पे आ रहा है 1579 ml, यानी डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ कर ही दे रहे हैं, कितना आएगा, एक डेसिमल और जो है बढ़ेगा 0.01578, ये हो गया लीटर। इसमें 1000 से डिवाइड करिए तो हमारा आंसर हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 1 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आंसर इतना ही आएगा बच्चों। तो आज इतना ही बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल। थैंक यू बच्चों।